अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिणी और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका भूभाग लगभग पूरी तरह से एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अक्सर अतिशयोक्ति के महाद्वीप के रूप में वर्णित अंटार्कटिका न केवल दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क, हवादार, सबसे ठंडा और सबसे बर्फीला महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका आकार में लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मील 14.2 मिलियन वर्ग किमी है और मोटी बर्फ लगभग 98% भूमि को कवर करती है। महाद्वीप को पूर्वी अंटार्कटिका, जो काफी हद तक एक उच्च बर्फ से ढके पठार से बना है, और पश्चिम अंटार्कटिका, जो काफी हद तक पहाड़ी द्वीपों के द्वीप समूह को कवर करने वाली बर्फ की चादर है, में विभाजित है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर लगभग सांद्रिक रूप से झूठ बोलते हुए अंटार्कटिका के नाम का अर्थ है आर्कटिक के विपरीत। यह अंटार्कटिक प्रायद्वीप को छोड़कर अनिवार्य रूप से गोलाकार होगा, जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे लगभग 600 मील 970 किलोमीटर दूर की ओर पहुंचता है और दो प्रमुख तटबंधों के लिए रॉस सागर और वेडेल सागर। दक्षिणी महासागर के ये गहरे तटबंध महाद्वीप को कुछ हद तक नाशपाती के आकार का बनाते हैं, इसे दो असमान आकार के हिस्सों में विभाजित करते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका ज्यादातर पूर्वी देशांतर में स्थित है और पश्चिम अंटार्कटिका से बड़ा है, जो पूरी तरह से पश्चिम देशांतर में स्थित है। पूर्व और पश्चिम अंटार्कटिका लगभग 2100 मील, लगभग 3400 किलोमीटर लंबे ट्रांसएंटार्क्टिक पर्वत से अलग हैं। महाद्वीपीय बर्फ की चादर में लगभग 7 मिलियन क्यूबिक मील, लगभग 29 मिलियन क्यूबिक किमी बर्फ होती है, जो दुनिया की बर्फ का लगभग 90% और इसके ताजे पानी का 80% प्रतिनिधित्व करती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 5900 फीट 1800 मीटर है। बर्फ की अलमारियां या समुद्र पर तैरने वाली बर्फ की चादरें रॉस और वेडल समुद्र के कई हिस्सों को कवर करती हैं। ये अलमारियां रॉस आइस शेल्फ और फिल्चना रोने आइस शेल्फ महाद्वीपीय मार्जिन के आसपास अन्य अलमारियों के साथ अंटार्कटिका के लगभग 45% फ्रिंज। अंटार्कटिक तट के आसपास अलमारियों, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरें लगातार बछड़े या निर्वहन समुद्र में हिमशैल। महाद्वीप एक ठंडा शुष्क रेगिस्तान है जहां पानी तक पहुंच जीवन की प्रचुरता निर्धारित करती है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। इनमें से अधिकांश सूक्ष्मजीव हैं। समुद्री अंटार्कटिका द्वीप और तट अंतर्देशीय अंटार्कटिका की तुलना में अधिक जीवन का समर्थन करते हैं और आसपास का महासागर जीवन में उतना ही समृद्ध है जितना कि भूमि बंजर है। 18वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक व्हेलर्स और सीलर्स ने महाद्वीप के चारों ओर समृद्ध समुद्रों को चलाया। विज्ञान ने तब अंटार्कटिका में प्राथमिक वर्ष भर की मानव गतिविधि के रूप में व्हेलिंग और सीलिंग को बदल दिया। इसके अलावा दक्षिणी महासागर में